खराड़ी मगरपट्टा रोड है। टोटल 4 एकड़ का लैंड पार्सल है। उसके बाद रेरा चेक करेंगे और फाइनली सैंपल फ्लैट देखेंगे। और 3 एकड़ में आपका 3 टावर रहेगा, 1, 2 एंड 3। टॉप यूनिट आपका पेंट हाउसेस का रहेगा। मास्टर लेआउट तो मैंने मॉडल दिखाया था, ये मास्टर लेआउट है। और इस ओवरऑल बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसमें सिर्फ एक टावर था, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि तीनों टावर आपके कैसे दिखेंगे। इसके अलावा गार्डन फ्लैट और पेंट हाउसेस के भी साइजेस मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। क्विक टूर ऑफ दिस अपार्टमेंट। ये आपका डोर आपका एज इट इज रहेगा। 19/11 का ओनली लिविंग एरिया। किचन भी काफ़ी स्पेशियस है। बालकनी खोल दो, वो फीलिंग खत्म हो जाएगी, वाइब्स चेंज हो जाएंगे। स्पेस कितना आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर कट डेवलपर ने दिखाने की कोशिश की है। ये जो बालकनी आप देख रहे हो, ये बालकनी अगर सेकंड मास्टर बेडरूम में आ गई, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं सामने रोड दिखा दे रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट दिस रोड। खराड़ी मगरपट्टा रोड है। उस तरफ में आपका मगरपट्टा है, इस तरफ में आपका मुंडवा चौक है। मुंडवा चौक के आगे आपका खराड़ी वाला ब्रिज है और उसके बाद आपका मेन खराड़ी आ जाता है। तो हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर आपका खराड़ी आ गया और हार्डली जो है 500 मीटर्स के अंदर आपका मगरपट्टा एमनोरा आ गया। लैंड पार्सल फटाफट देख लेते हैं। सो फ्रॉम दिस पोर्शन टू दैट एंड आपका टोटल 4 एकड़ का लैंड पार्सल है। अंदर मॉडल में और क्लियर समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको, मतलब किस तरीके से प्रोजेक्ट आपको बन के मिलेगा, डिलीवर होगा। सैम्पल यूनिट है 1300 कारपेट का और उसी में मैं सारे के सारे डिफरेंस बताऊंगा। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन समझेंगे, उसके बाद रेरा चेक करेंगे और फाइनली सैम्पल फ्लैट देखेंगे और उसके डिफरेंसेस को देखेंगे। तो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप ये प्रोजेक्ट अच्छा समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखिए। लेट्स हेड इनसाइड। बाहर से लोकेशन दिखाने के बाद मैं आपको प्रोजेक्ट थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मॉडल के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो इस तरफ में आपका ये मेन रोड है, यही रोड उस तरफ में मगरपट्टा एमनोरा की तरफ निकलती है और ये जो साइड है ये आपका खराड़ी की साइड निकलती है। तो एज इट इज़ जैसा लैंड पार्सल है, जिस तरीके से रोड का प्लेसमेंट है, वैसा ही मॉडल को भी प्लेस किया गया है। ओके, दैट इज़ द साउथ साइड, दिस इज़ द नॉर्थ साइड, दिस इज़ द ईस्ट पार्ट एंड दिस इज़ द वेस्ट पार्ट। तो इस तरफ में आपका एंट्री गेट हो गया। गेट से अंदर आने के बाद दिस इज़ वेयर द प्रोजेक्ट स्टार्ट। ओके, सो टोटल जो है ये आपका 4 एकड़ का लैंड पार्सल है। 4 एकड़ के लैंड पार्सल में 1 एकड़ इज़ डेडिकेटेड टू दीज 2 महाडा एंड कमर्शियल एंड 3 एकड़ में आपका 3 टावर रहेगा, 1, 2 एंड 3। तो 3 एकड़ में आपके 3 टावर रहेंगे। मोर देन 35 प्लस एमिनिटीज़ है। फोकस ऑन एमिनिटीज़ इज़ मोर टुवर्ड्स द ग्रीन पार्ट, मतलब कि ट्रीज़ प्लांटेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो आगे मैं पिक्चर में दिखा दूंगा कि कौन से ट्रीज़ कहाँ कहाँ प्लेस हो रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। इसमें कॉर्नर में आपको पूरे ट्रीज़ के जो पार्ट दिख रहे हैं ये डेवलपर की तरफ से होंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन से हैं, क्या है वो उधर आगे बताऊँगा। ओके, नाउ ग्राउंड प्लस 4 लेवल ऑफ पार्किंग एंड देन क्लियर दिख रहा होगा 25 फ्लोर ऑफ आपका रेसिडेंशियल। टोटल 30 फ्लोर है। जो फर्स्ट फ्लैट है वो आपका 6 फ्लोर से स्टार्ट होता है एंड दिस जो पोडियम वाला जो फर्स्ट फ्लैट है वो आपका गार्डन फ्लैट्स रहता है। तो आप ये देख रहे हो ये नॉर्मल फ्लैट है और उसके आगे ये पूरा गार्डन का पोर्शन रहेगा। नाउ एमिनिटीज़ जो है ग्राउंड में डिवाइडेड है और पोडियम में डिवाइडेड। तो कुछ आपको एमिनिटीज़ इस तरफ दिखेगी, वो जैसा आप देख सकते हैं उस तरफ में कुछ एमिनिटीज़ है नीचे की तरफ ग्राउंड में। एंड देन उसके बाद पूल और कहते हैं कोर्ट एरिया जो है एक्स्ट्रा, मिनी थिएटर, ये आपका पोडियम लेवल की एमिनिटीज़ है। तो ये एमिनिटीज़ के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, बहुत क्लियर समझाऊँगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका पूरा 25 फ्लोर का टावर है। टॉप यूनिट आपका पेंट हाउसेस का रहेगा। ओके, इस तरफ में हम आते हैं। कुछ एमिनिटीज़ इस तरफ में भी है, आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आगे चलते हैं एमिनिटी समझने के लिए। सो दिस इज़ द मास्टर लेआउट। तो मैंने मॉडल दिखाया था, ये मास्टर लेआउट है और इस तरफ में आपका 39 एमिनिटीज़ क्लियर कट लिखा हुआ है कौन कौन से रहेंगे। तो जो एमिनिटी नंबर 34 से 39 है, तो 34 से 39 यानी 34 विच विल बी फ्रेगनेंस ट्रीज आपको यहाँ पे प्लांट करके मिल रहे हैं। फिर उसके बाद 35 फ्रूट बेयरिंग ट्रीज। फिर उसके बाद में 36 आपका नेटिव ट्रीज रहेंगे और उसके बाद 37 में आपका रेगुलर जो प्लांट्स रहते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं वो वाले प्लांट्स रहेंगे। उसके बाद दैट साइड यू हैव 38
N39 जिसमें आपको रिलीजियस ट्रीज मिलेंगे जैसे कि तुलसी, लोटस, लीफ, बनाना एट्सेट्रा। 38 में आपका हर्बल ट्री प्लांटेशन रहेगा, तो ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस है। तो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा ग्रीन रहने वाला है और इस पर ही फोकस ज़्यादा है। बाकी एमिनिटीज़ तो हैं जैसे बिग साइज़ ऑफ स्विमिंग पूल हो गया, आपका फूड सोल कोर्ट हो गया एंड किड्स प्ले एरिया हो गया, ये सब चीज़ तो हैं। बट ये थोड़ा सा एक यूनिक पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके ये बेल्ट इतना ज़्यादा डेवलप होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कि आपको कहीं ना कहीं एक ग्रीन जोन की कमी सी लगेगी। पार्क्स और इस कम होने की वजह से एक सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आएगी जो इस प्रोजेक्ट में नहीं होने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं। अब वैसे तो एलिवेशन में दिखा चुका था, मगर यहाँ पर आपका मैं ओवरऑल बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसमें सिर्फ एक टावर था, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि तीनों टावर आपके कैसे दिखेंगे। एक फ्लोर पे आपका 6 यूनिट रहेगा, एक 4 BHK, 5 3 BHK। 3 BHK के अलग अलग वेरिएशन हैं, तो वो सारे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। 1050 से लेकर के 1350 तक के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। 4 BHK ओनली स्टैंडर्ड वेरिएशन 1661 कारपेट का है। उसके अलावा गार्डन फ्लैट और पेंट हाउसेस के भी साइजेस मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा ये सब चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी। और उस तरफ में सैम्पल फ्लैट है। सैम्पल फ्लैट जाने के पहले लेट्स चेक आउट द रेरा में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो लेट्स हेड टूवर्ड्स द रेरा साइड। So let us just log into the website, that is MahaRERA की website. We'll put in the RERA number and here comes the result. Result में हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि बिल्डर की डिटेल्स क्लियर दिख रही है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चेक करना है कि क्लियरेंस है कि नहीं, लिटिगेशन है कि नहीं। एंड लिटिगेशन सेक्शन में जाने के बाद इट इज़ वेरी क्लियर देयर इज़ नो लिटिगेशन, सो प्रोजेक्ट इज़ सेफ टू इन्वेस्ट। और एंड यूज़र के लिए इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन कि आप यहाँ पे आकर देखें। प्रोजेक्ट समझने के बाद, प्रोजेक्ट मॉडल पे प्रोजेक्ट समझने के बाद, रेरा समझने के बाद, लोकेशन समझने के बाद, लेट्स चेक आउट द सैम्पल यूनिट। जैसा बताया था 1300 प्लस कारपेट का ये 3 BHK का सैम्पल यूनिट है। इनके पास 1348 का भी एक वेरिएशन है, 1100 का वेरिएशन जैसा मैंने पहले बताया था वो तो है ही, और आपका एक वेरिएशन जो है 1050 का भी है, और 4 BHK 1661 कारपेट का है। ये सारा का सारा डिफरेंस मैं आपको इसी फ्लैट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेट्स हैव अ क्विक टूर ऑफ दिस अपार्टमेंट। ये आपका डोर आपका एज इट इज रहेगा, कम्स विद डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम। अंदर की तरफ दिस इज योर ऑप्टिमम साइज ऑफ लॉबी स्पेस। शू रैक का स्पेस आपका इस तरफ में आ गया, एंड दिस इज योर 19x11 का ओनली लिविंग एरिया। That side you have 11x7 का डाइनिंग स्पेस। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको मालूम है कि एल शेप का लेआउट मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि डेडिकेटेड सेपरेट लिविंग एरिया हो जाता है और डेडिकेटेड सेपरेट डाइनिंग स्पेस हो जाता है। ओके, और डेवलपर ने बहुत हेवीली फर्निश करके दिखाया है कि स्पेस काफ़ी अच्छा है। डाइनिंग भी इन्होंने 6 सीटर लगा के दिखाया है, उस तरफ में उन्होंने काउंटर्स भी बनाए हैं, नीचे आपका एक ड्रॉअर जैसा स्पेस भी क्रिएट किया हुआ है। फिर भी स्पेस का यहाँ कोई कमी नहीं है। इस तरफ में वी गेट टू सी द बालकनी स्पेस एंड UPVC के डोर्स हैं, किसी भी साइड से ओपन हो सकते हैं, कम्स विथ मॉस्किटो मैश एज वेल, और काफ़ी टफ क्वालिटी का होता है ये। देयर यू हैव योर बालकनी स्पेस। ऐसे ही आपका ग्लास एंड रेलिंग रहने वाला है एज इट इज। स्पेस आप देख लीजिए, डेवलपर ने यहाँ पे भी काफ़ी फर्नीचर लगा के दिखाया है कि ऑप्टिमम साइज की, काफ़ी अच्छे साइज़ की बालकनी है। लेट्स हेड टुवर्ड द किचन, और किचन भी काफ़ी स्पेशियस है, और डेवलपर ने यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से दिखाया है कि आपके सारे के सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स, आपका ट्रॉलीज, आपका कैबिनेट्स लगाने के बाद भी स्पेस का कोई इशू नहीं है। इस तरफ में आपका सिंक आ जाता है, एंड ये आपका जो स्पेस है यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर स्पेस है, आप इसको वैसे ही यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्होंने नहीं रखा है, लेकिन बड़े आराम से हमको क्लियर दिख रहा है कि डबल डोर भी यहाँ पे आ सकता है। वॉल आपका एज इट इज़ है, आपको इसको कितना एक्सटेंड करना है या कितना रखना है ये पूरा आपकी चॉइस रहेगी। दिस साइड यू हैव गॉट योर ड्राई बालकनी स्पेस, एंड काफ़ी स्पेशियस है, मतलब ऐसा कंजस्टेड सा नहीं है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट है, बड़े साइज का है। सिंक एंड प्लेटफॉर्म वापस से अंदर की तरफ तो दे ही रहा है डेवलपर, बाहर भी आपको दे रहा है, विच इज़ वेरी थॉटफुल। एंड दिस साइड यू हैव रेलिवेंट प्लग पॉइंट्स
एंड वाटर इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट्स फॉर योर वॉशिंग मशीन। इतना बड़ा है कि एक तरफ वॉशिंग मशीन और दूसरी तरफ डिश वॉशर बड़े आराम से आ जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं लगाना है तो डिश वॉशर यहाँ पे भी बड़े आराम से आ जाएगा। प्लस यू हैव गॉट मोर यूटिलिटी स्पेस। योर इमेजिनेशन, आपको कैसे इसको यूटिलाइज करना है। लेट्स हेड टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द हाउस, दैट इज द बेडरूम पार्ट्स। सो हियर इज योर लॉबी स्पेस। लॉबी से आपको पूरे बेडरूम का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट बेडरूम है एंड देन इस तरफ में आपका कॉमन वॉशरूम है उसका। लेट्स सी द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। सो 12 by 11 का आपका फर्स्ट बेडरूम एंड जस्ट लुक एट द अमेजिंग साइज। 12 by 11 का साइज। योर फर्स्ट बेडरूम यूजुअली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यहाँ नहीं है। 2 फीट का वार्डरोब स्पेस लगा के भी क्लियर कट डेवलपर ने दिखाया है कि आपको स्पेस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा विद दिस बिग साइज ऑफ बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर, कबर्ड का स्पेस, फिर भी द स्पेस इज प्रीटी मच गुड। नाउ लेट मी शो यू द ब्यूटी ऑफ द विंडो। यहाँ पे आपको जो विंडो मिल रहा है वो फ्रॉम वॉल टू वॉल आपको पूरा मिल रहा है और ऊपर का पार्ट आपका मूवेबल रहेगा, नीचे का पोर्शन आपका फिक्स रहेगा। तो सनलाइट का इशू नहीं है, विंड वेंटिलेशन का भी इशू नहीं है। प्लस कम्स विथ मॉस्किटो मैश एज वेल, तो आपका मॉस्किटो का भी इशू नहीं रहेगा एंड कैन बी ओपन फ्रॉम ऑल द साइड्स। या आप किसी भी साइड से ओपन कर सकते हैं। मिडिल से नहीं करना है, साइड से ओपन करना है तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। एंड प्लस इतना वाइड है विंडो, आपने अगर पूरा ओपन कर दिया मतलब 50% पूरा ओपन हो जाता है, विंड फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लस बालकनी का फील तो आएगा ही। ये आपको बंद बंद वाली जो फीलिंग रहती है, कभी कभार घर में एक फीलिंग आती है कि बहुत कंजस्टेड है, छोटा है, बालकनी खोल दो वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, वाइब्स चेंज हो जाएंगे। अंदर की तरफ चलते हैं। दिस साइड यू हैव वॉश बेसिन आउटसाइड फॉर योर गेस्ट एंड अंदर की तरफ कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में भी इन्होंने एक वॉश बेसिन लेके रखा हुआ है। एंड सीपी फिटिंग और सैनिटरी फिटिंग की बात करूँ तो जैगवार और इक्विवेलेंट ब्रांड का दे रहे हैं। एंटी स्किड टाइल्स आपको एज इट इज़ मिलेगी। कलर ग्रेडिंग देख लीजिए, आपको टाइल्स और टेक्सचर कैसा मिल रहा है, ये आपको एज इट इज़ मिलेगा। स्मार्ट मिरर ये आपको नहीं मिल रहा है, ये डेवलपर की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। सो सारे के सारे वॉशरूम के स्पेसिफिकेशन बता दिए ताकि आगे वापस से रिपीट करना ना पड़ जाए। लेट्स हेड टूवर्ड 13 by 11 का सेकेंड बेडरूम एंड जस्ट लुक एट द साइज। यहाँ पे स्टडी टेबल है, एक्स्ट्रा सिटिंग अरेंजमेंट किया है, बेड है, फिर भी स्पेस 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जस्ट लाइक फर्स्ट बेडरूम आपका ऐसे ही बिग साइज ऑफ विंडो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। एंड इस तरफ में आपका वॉशरूम है। वॉशरूम में ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ तो वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सिर्फ साइज और कलर, टेक्सचर, ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, सेम या सिमिलर मिलेगा। नाउ लेट्स सी द बिगेस्ट बेडरूम ऑफ द एंटायर जोन। मैंने वी टॉक अबाउट 1300 कारपेट में सबसे बड़ा बेडरूम आपको खराड़ी में नहीं मिलेगा, आपको मगरपट्टा में नहीं मिलेगा, मगरपट्टा एमनोरा में नहीं मिलेगा, मुंडवा में नहीं मिलेगा, सिर्फ इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। लेट्स हैव अ लुक। सो बेडरूम आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दिस इज वॉक इन वार्डरोब का एरिया। डेवलपर ये दे नहीं रहा है, आपको खुद अपना बनाना रहेगा। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक 20 by 12 का आपका master bedroom and just look at this king size of bed, extra furniture on that side, over here space कितना आप यूज़ कर सकते हो क्लियर कट डेवलपर ने दिखाने की कोशिश की है। सेकंड बालकनी देखने के पहले हम वॉक इन वार्डरोब का स्पेस देख लेते हैं। सो वॉक इन वार्डरोब जस्ट हैव अ लुक किस तरीके से इन्होंने बनाया। आप चाहो तो ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो, आप चाहो तो नॉर्मल वार्डरोब भी लगा सकते हो। इधर पे वर्क फ्रॉम होम का स्पेस बना लिया, मतलब योर चॉइस हाउ यू वांट टू यूटिलाइज इट, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड सेटअप। 20 by 12 का मास्टर बेडरूम का साइज अभी तक कहीं पे भी मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम भी कलर ग्रेडिंग, टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। इस रूम का साइज मैं आपको एक्चुअली थोड़ा पीछे से दिखाना चाहूँगा। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे 20 by 12 का आपको अभी क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा बेडरूम है। 20 by 12 यूजुअली लोगों के लिविंग रूम का साइज होता है। एक 1100 के कारपेट के आसपास में 22 by 12 ऐसा लिविंग रूम का साइज, लिविंग डाइनिंग का स्पेस होता है। यहाँ पे उतने साइज का मास्टर बेडरूम है। ओके, एंड देन दिस इज योर बालकनी स्पेस, सेकेंड बालकनी ऑफ द हाउस।
अब मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ कि आपका 1300 कारपेट और बाकी सब, मतलब आपके बाकी सब कारपेट में क्या डिफरेंस है। सो सबसे ध्यान से सुनना। सबसे पहला, ये जो बालकनी आप देख रहे हो, ये बालकनी अगर सेकंड मास्टर बेडरूम में आ गई, यस दे डू हैव चॉइसेस बालकनी स्वैप का, तो अगर आप इस तरफ की बालकनी ले रहे हो तो आपका 1307 कारपेट, उस तरफ का बालकनी ले रहे हो तो 1312 कारपेट। अब इसी में सारे रूम साइजेस एक एक फीट से अगर कम कर दूं, यानी कि लिविंग रूम 19/11 की जगह 17/11, और कहते हैं 12/11 का फर्स्ट बेडरूम की जगह 12/10 का फर्स्ट बेडरूम, 13, मतलब इस तरीके से साइमल्टेनियसली सारे के सारे रूम साइजेस में एक एक फीट 2-2 फीट में कम कर लूँ तो आपका 1105 कारपेट का 3 BHK रेडी हो जाता है। और ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका 14/11 के साइज़ के आसपास का रहेगा। मैं अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ, स्क्रीन पे तो एक्यूरेट फिगर लिख के आ गया होगा तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। उसके बाद 1038 वेरिएशन में हम एक एक फीट और कम कर लेंगे सारे बेडरूम से, यानी 16/11 का लिविंग हो जाएगा, 10/10 का आपका फर्स्ट बेडरूम हो जाएगा। इस तरीके से सबसे कम कर लेंगे तो 1058 कारपेट आपका रेडी हो जाएगा। वही 1660 प्लस कारपेट का मैं 4 BHK के बारे में मैं आपको बताऊँ तो आपका 20/13 का ओनली लिविंग एरिया रहेगा, यानी इससे भी बड़ा लिविंग एरिया। 11/11 का सिर्फ डाइनिंग स्पेस रहेगा। उसके अलावा आपके 3 बेडरूम 13/11 के साइज़ के रहेंगे, और जो आपका सबसे बड़ा बेडरूम है वो आपका ऑलमोस्ट 15/11 के साइज़ का रहेगा। कम्स विद सेपरेट वॉक इन वार्डरोब एज वेल, एंड उसमें आपको आई थिंक 3 बालकनी मिलती है। तो फ्लोर प्लान लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कोई अगर इस एरिया में फ्लैट देख रहा है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।